एपिसोड के शुरुआत में हम ग्रे नामक आदमी को देखते हैं जो खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर ग्रे को चक्कर आने लगता है तो वो पेट पर लेट जाता है। अब ग्रे को पता चलता है कि किसी ने उसे जहर पिला दिया है और अब वो मरने वाले है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रे एक राजा था तो एसेसियंस उसे जान से मारना चाहते थे। ग्रे की आंखें वापस खुल जाता है लेकिन अब उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। आसपास के लोग बोल रहे होते हैं आपका बेटा हुआ है। फिर ग्रे को सब कुछ साफ नजर आने लगता है और एक उसे कपल दिखाई देता है जिसमें लड़की का नाम एलिस और लड़के का नाम रेनल्ड्स होता है। एलिस बोलता है इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है और रेनल्ड्स बोलता है आप कैसे हो, क्या तुम डैडी बोल सकते हो। एलिस बोलता है ये अभी भी पैदा हुआ है तो डैडी कैसे बोलेगा। फिर एलिस ग्रे को गोदी में उठा लेता है। ग्रे को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ग्रे बताता है कि उसका मॉम एक केयरिंग मदर है, उसका डैड थोड़े बचकाने हैं। असल में ग्रे मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेशन हो जाता है और इसी दुनिया में उसका पेरेंट्स एलिस और रेनल्ड्स है जो अपने बच्चे के नाम आर्थर रखता है और उसे प्यार से आर्थर बुलाता है। आर्थर सोचता है कि उसे एक दुनिया का नॉलेज हासिल करना होगा। इतने में रेनल्ड्स आर्ट को उठाकर हवा में उछलना शुरू कर देता है और एलिस टेंशन में तो आ जाती है। आर्थर की हालत टाइट हो जाती है। फिर रेनल्ड्स आर्थर को जोर से घुमाने लगता है। आर्थर का घुटना में गलती से दोबारा पर लग जाता है जिससे आर्थर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो उसे रोना शुरू कर देता है। फिर एलिस रेनल्ड की एक सर्विस लेकर बोलती है मेरे बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें रोने का क्या बात है। फिर एलिस अपनी मैजिक को यूज करके उसे छोटे को हील कर देता है और फिर आर्थर बिल्कुल शुरू ठीक हो जाता है। फिर हमें आर्थर का पास दिखाया जाता है जहाँ वो किंग ग्रे का नाम से जाना जाता है। ग्रे बहुत ही ताकतवर इंसान था, उससे कोई भी हरा नहीं पाता था, लेकिन आर्थर को अपने पर इतना गर्व था कि वो महसूस नहीं हुआ क्योंकि अब वो ट्रैवल करना शुरू कर चुका था। फिर आर्थर सीसी के सामने जाकर बैठ जाता है और ये देखकर उसका मॉम डैड बहुत ही खुश हो जाता है। वही आर्थर सोचता है कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ तो बड़ा होने के बाद मैं काफी हैंडसम भी हो जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और आर्थर सो रहा होता है लेकिन उसकी मॉम के जाने के बाद वो उठ जाता है और अपनी मिशन पर लग जाता है। वो अपने नीचे से गाड़ी निकालता है और उसे जमीन पर फेंकता है। फिर अपनी आधी छोटी को जोर लगाकर वो नीचे उठ जाता है। आर्थर सोचता है एलिस को काम करने की में थोड़ा टाइम लगेगा तो मेरे पास अब 1 घंटा है। फिर आर्थर कॉल करना शुरू कर देता है। कॉल करते हुए उसे अपनी मॉम भी रास्ते में दिखाई देती है जो बर्तन धो रही होती है। अब इतना मेहनत बाद वो स्टडी रूम तक पहुंच जाता है इसलिए वो बहुत ही खुश था। फिर आर्थर बुक सेल को करीब आकर बोलता है हर रात मैं इसी तरह से यहाँ पर आकर इस दुनिया के बारे में इसे पढ़ना होगा और मुझे पता चला कि इस दुनिया में डिंकन नाम का कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ हूँ जो 3 बड़े किंगडम्स में बटा हुआ है। एनेवर जहाँ एल्प्स कम्युनिटी रहती है, डॉर्प जो कि डब्स का किंगडम है और सेपिन जहाँ इंसान रहता है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला किंगडम है। आर्थर इस दुनिया में पहुंचते ही जान गया था कि ये दुनिया पहले दुनिया से टेक्नोलॉजी के मामले बहुत ही पीछे है और इसकी वजह मैजिक है। फिर आर्थर उस बुक को निकालता है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा होता है। आर्थर बोलता है मेरे पिछले दुनिया में हम की यूज करते थे अपने वेपन्स बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन इस दुनिया में माना यूज किया जाता है जो कि ऑलमोस्ट की जैसा ही है, बस फर्क है कि इसका एनर्जी इंसान के अंदर होता है जबकि माना पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। पढ़ते पढ़ते आर्थर अपने पिछवाड़ा भी खो जाता है। इसी दुनिया में हर 100 में से सिर्फ एक ही इंसान को माना को कंट्रोल कर सकता है। 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्रीमेंट और कॉन्जरिंग। एग्रीमेंट माना अपनी बॉडी में जमा कर लेता है, इससे वो काफी स्ट्रांग बन जाता है, लेकिन ये लिमिट पावर है। वो कंजरेंस अपनी बॉडी से माना बाहर निकल जैसी है और वो आसपास की चीजों की कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी सराउंडिंग से अपने अंदर माना जमा करना पड़ता है। आर्थर की मदर एक डिवाइनिटी है जो माना एमिट करती है और ये एबिलिटी से दुनिया में काफी रेयर है। आर्थर देखता है कि इस बुक के मुताबिक मेज वागिन 12 से 13 साल में उम्र की होती है। उनका माना कोर कंप्लीट हो जाता है। आर्थर सोचता है माना कोर के सेंटर काफी मिलजुलता है। की सेंटर बनाने के लिए बच्चों को कहा जाता है कि वो मेडिटेट कर थ्रू बॉडी में फ्रेगमेंट्स का सेंटर में जमा करना चाहिए। तो आर्थर मेडिटेशन करने की कोशिश करता है और उसे एहसास होता है कि मेडिटेशन कम कर रही होती है, लेकिन इतने में ही एलिस वहाँ पर आकर आर्थर को पकड़ लेता है। एलिस को कुछ अजीब लगता है तो बोलता है क्या मेरे बच्चों को पॉटी करने में मसला हो रहा है।
आर्थर सोचता है, मैं इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैच बनने का सफर शुरू कर रहा हूँ और आप मुझे कॉन्सेप्टेशन करने के लिए चक्कर में अपनी डायपर गंदा कर दिया। अब 2 साल बीत गया था और एलिस आर्थर के साथ बिताए लम्बे याद करता है और वो डायरी में लिख रहा होती है। आर्थर को बढ़ते देखकर यकीन हो गया था कि आर्थर इस दुनिया के सबसे प्यारा बच्चा है। जैसे ही हर माँ अपने बच्चों को समझती है, एलिस सोचता है, अगर मैं स्ट्रिक्ट मदर ना बनी तो मेरा बच्चा बड़ी कर सकता है और मैं किसी परिवार के लिए रह पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी एक बच्चा ही है। असल में रेनॉल्ड्स आर्थर को बचपन से ही फाइट सिखाने का चक्कर में था और ये चीजें एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन एलिस को पता चलता है कि आर्थर अप्सरा शहर में जाना बहुत ही पसंद करता है, तो वो हर दिन आर्थर को अप्सरा ले जाता है। वही आर्थर मैजिक सीखने का चक्कर में था। एलिस ये सब अपनी डायरी में लिखते हुए सोचती है, मुझे पता है आर्थर को भी रे की तरह एडवेंचर का शौक हो जाएगा, लेकिन मैं टेंशन लेने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। मैं उम्मीद करती हूँ बस मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह बड़ा एडवेंचर बनने के चक्कर में ना पड़ जाए। वही आर्थर जो भाग कर स्टडी रूम में जाता है ताकि वो मैजिक के बारे में पढ़ सके। एलिस उसे पकड़कर वापस ले आती है। एक दिन आर्थर खिड़की से बाहर अपने डैड को देख रहा था, जो पूरी जोश में कुछ करने का चक्कर में था। फिर रेनॉल्ड्स अपने ग्लव्स उतारकर फेंक देता है और अपने हाथों को सीधा आकर मैजिक स्पेल पढ़कर शुरू कर देता है और इस स्पेल काफी मिनट्स तक पढ़ता है। वही आर्थर ये सब देख रहा था। फिर अचानक से पत्थर हिलने लगता है और आर्थर को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रेनॉल्ड्स अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। आर्थर की आंखें खुल जाता है क्योंकि पत्थर उड़ना शुरू हो जाता है। फिर रेनॉल्ड्स सारे पत्थर को वापस जमीन पर छोड़ देता है। ये देखकर आर्थर की सीटिंग बीटिंग गोल हो चुकी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। वही रेनॉल्ड उससे देखकर बोलता है, तुम्हारे डैड का जवाब नहीं। आर्थर सोचता है, इतना सा काम करने में मैंने 3 मिनट लग गया और ये खुद को शाहरुख खान समझ रहे हैं। फिर वहाँ एलिस आ जाती है। आर्थर को सर को प्यार से साथ साथ लेते हुए बोलता है, मेरा बेटा अपने पापा को देख रहा है। आर्थर काफी पहले ही जान गया थी उसके डैड एक आर्गुमेंट है, तो वो सोचता है मेरा मानाकोर यकीन होने के बाद कैसा होगा। वही रेनॉल्ड्स फिर से जोश में आकर हवा में एक मुक्का मारता है और इसे हम सस्ती शैडो बॉक्सिंग भी कह सकता है। अपने डैड को देखकर आर्थर मुस्कुराना शुरू कर देता है। जब आर्थर पीछे मुड़ता है तो उससे पता चलता है कि नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होगा, तो वो कप कपाते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है। एलिस बोलता है, बेबी तुम्हारी आंखें तो बंद हो रही है, लगता है सोने का टाइम आ गया है। जाते हुए आर्थर की नजर स्टडी रूम पे पड़ती है, तो वो जिद करना शुरू कर देता है, मुझे स्टडी रूम में खेलने दो। लेकिन एलिस बोलते ही अब सोने का टाइम हो चुका है, तो अब आर्थर के पास कोई चारा नहीं बचता, तो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। एलिस से लाइट निकलता है जो वो सही नहीं पाता और बोलता है, ठीक है तुम थोड़ी देर स्टडी रूम में खेल सकते हो। अब एलिस को बुरा लग रहा था क्योंकि छोटे एज के बच्चों को खेलना पसंद होता है और वो अपने बेटे को खेलने से रोक रही थी। वही आर्थर सोचती है वर्ल्ड को हर अटैक अपना जरूरी है। अब आर्थर बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी एलिस को कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो उम्मीद कर रहे थे रेनॉल्ड्स उन्हें एक और पेड़ गिरा ना दिया हो। इसे मौका का फायदा उठाकर आर्थर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। इसे दुनिया में आकर आर्थर ने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, बल्कि उसे पिछले 2 साल काफी हद तक अपना मानाकोर बना लिया था और मानाकोर का फ्रेगमेंट्स उसे अपने सोलर प्लस के पास जमा कर लिया होता है। मेडिटेटर हुए आर्थर को पता चलता है कि मानाकोर 12 से 13 साल की उम्र में यकीन होता है, क्योंकि माना को यकीन करने बॉडी की और ब्रेन को दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में आर्थर इस प्रोसेस पर मेहनत कर रहा होता है। अब वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गया होता है। वही एलिस देखते कि रेनॉल्ड्स ने एक और पेड़ गिरा दिया होता है और ये देखकर हंसना शुरू कर देती है। फिर अचानक से पीछे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और रेनॉल्ड्स एलिस को अपनी बाहों में भरकर बचाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही आगे कम होता है, एलिस जोर जोर से चिल्लाता है, मेरे बच्चा अभी भी अंदर है। उसके बाद एलेक्स और रेनॉल्ड्स अंदर जाता है, तो अंदर जाके देखता है उसका बेटा का यकीन हो चुका होता है। आर्थर हवा में फ्लोट करते हुए मेडिटेशन कर रहा था। जब वो नीचे उतरता है तो उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, लेकिन तभी उन दोनों जाके उसको बचा लेता है।
उसके बाद वो दोनों काफी रोने लगता है, लेकिन आर्थर को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग रो क्यों रहे हैं, क्योंकि आर्थर बचपन में अनाथ था। उसको इसे पता नहीं था कि आखिर एक फैमिली क्या होता है। लेकिन जब लोग ये रो रहे होते हैं तो आर्थर को भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। आर्थर बोलता है ये तो एक मामा और पापा का ड्यूटी था, लेकिन वो तो ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं उसके बारे में आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या है। और फिर आर्थर बोलता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर आर्थर भी रोने लगता है। उसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग कमेंट पे जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चले पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।